Hello dear students, today's topic is chemical effect of electric current, class 8 chapter 14 और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, टेस्टिंग द सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस, विनेगर, फ्रूट जूस और अदर लिक्विड्स, LED, compass, needle tester, good and poor conducting liquids, chemical effects of electric current, टेस्टिंग ऑफ पोटैटो और लास्ट का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट्स प्रोसेस एंड यूजेस। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर दे अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली। एक है हमारे पास पेंसिल सेल और पेंसिल सेल को हमने कनेक्ट किया है किससे? बल्ब से, और इस बल्ब के दोनों वायर को कनेक्ट किया है हमने वायर मीन्स मेटल से। और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों वायर्स को कनेक्ट किया है प्लास्टिक हैंडल से। तो इन दोनों ही डायग्राम में एक कॉमन डिफरेंस है कि यहाँ पर होता है बल्ब ग्लो और इसमें बल्ब ग्लो नहीं होता है। तो डिफरेंस यह है कि ये मेटल इट इज़ ए गुड कंडक्टर बिकॉज इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक इट इज़ ए पुअर कंडक्टर सो इट डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं होता है। Our next point is testing conduction of electricity in lemon juice और विनेगर। तो यहाँ पर भी हम बनाते हैं एक सर्किट। तो ये है हमारे पास में एक बैटरी और बैटरी के दो एंड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा एंड होता है नेगेटिव। ये है हमारे पास में बल्ब और इस सर्किट के दोनों वायर, इन्हें हम डिप करते हैं लेमन जूस में। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बल्ब या तो ग्लो होगा या फिर नहीं होता है। तो इन केस ऑफ लेमन जूस बल्ब होता है ग्लो, इट मीन्स इट सप्लाई और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो लेमन जूस इट इज़ ए गुड कंडक्टर। LED, लाइट इमिटिंग डायोड। LED ग्लोज इवन व्हेन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इसीलिए हम हमारे घरों में यूज़ करते हैं LED बल्ब, और ये LED बल्ब इनका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है लो, इसीलिए हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो काफ़ी कम आता है बाय यूजिंग LED बल्ब। देयर आर 2 वायर और इन वायर को कहा जाता है लीड। तो इसमें एक वायर होता है लॉन्गर और दूसरा होता है शॉर्टर। तो लॉन्गर वायर ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि शॉर्टर वायर इट इज़ कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास नीडल टेस्टर। इट कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, और इसमें हम इंसर्ट करते हैं कंपास, और कंपास इंसर्ट करने के बाद में इसे व्रेप करते हैं इलेक्ट्रिक वायर, और इलेक्ट्रिक वायर जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होती है तो ये जनरेट करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट से डिफ्लेक्शन शो करती है कंपास निडल। जब हम इन दोनों एंड्स को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड्स को डिप करते हैं पर्टिकुलर किसी लिक्विड में, तो होगा क्या कि या तो डिफ्लेक्शन होगा या फिर डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो अगर है तो इट मीन्स इट इज़ ए गुड कंडक्टर, और डिफ्लेक्शन अगर नहीं होता है इट मीन्स द लिक्विड इट इज़ ए पुअर कंडक्टर। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी एंड अदर लिक्विड्स वेदर दे आर गुड और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड एंड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स। तो हमारे पास में है यहाँ पर कुछ लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, ये शो करता है डिफ्लेक्शन इन निडल और इट इज़ ए गुड कंडक्टर। विनेगर, तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है और ये है पुअर कंडक्टर। टैप वाटर, यहाँ होगा यस, इट इज़ ए गुड कंडक्टर।
वेजिटेबल ऑयल, इसमें भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है और ये है पुअर कंडक्टर। हाँ, ये हो सकता है कि यदि इस वेजिटेबल ऑयल या विनेगर में की गई है मिलावट, कि हम कुछ इम्प्यूरिटीज़ मिला देते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। मिल्क, इसमें होते हैं मिनरल्स और ये करता है डिफ्लेक्शन सो इट इज़ ए गुड कंडक्टर। हनी, और हनी से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। रीज़न, ना तो इससे पास होते हैं कोई इलेक्ट्रॉन्स और ना ही कोई आयंस, और इसकी वजह से ये होता है पुअर कंडक्टर। इसके अलावा हम कुछ और अदर लिक्विड भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल एंड वेजिटेबल ऑयल लाइक सरसों, रिफाइंड ऑयल, और ये सभी होते हैं पुअर कंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयंस सप्लाई नहीं होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओनली, और इसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है, सो इट इज़ अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे हम बना सकते हैं पुअर कंडक्टर से गुड कंडक्टर बाय एडिंग ऑफ सॉल्ट ऐड करते हैं तो ये पास करता है इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एट फर्स्ट वी विल टेक 2 कार्बन रॉड फ्रॉम अनयूज्ड और डिस्कार्डेड पेंसिल सेल, और पेंसिल सेल से जब हम कार्बन रॉड लेते हैं तो इन्हें क्लीन करते हैं हम सैंड पेपर से, और सैंड पेपर से क्लीन करने के बाद इन दोनों कार्बन रॉड को कनेक्ट करते हैं कॉपर वायर से, और कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं हम वन एंड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड अनदर एंड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो कनेक्ट करने तक तो ठीक है। इसके बाद इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस पर कुछ बनते हैं बबल्स, और ये बबल्स होते हैं ऑक्सीजन के, और नेगेटिव टर्मिनल पर भी कुछ बबल्स रिलीज होते हैं, और ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के। टेस्टिंग ऑफ पोटैटो, इसके लिए हम लेते हैं डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, और इसमें हम इंसर्ट करते हैं कंपास, और कंपास को व्रेप करते हैं हम इलेक्ट्रिक वायर से। तो इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट करने के बाद में ये वायर ये कनेक्ट की जाती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इसके बाद हम दोनों एंड्स को डिप कर देते हैं हाफ पोटैटो, और कुछ देर बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है पास सप्लाई, तो कुछ देर बाद में हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर बनता है ग्रीनिश स्पॉट, और ये ग्रीनिश स्पॉट ये बनता है किसकी वजह से, द रिएक्शन विद फेरिक्लोरोजेनिक एसिड, और ये प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर ऑन पॉजिटिव टर्मिनल। तो हम इसके थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो पोटैटो है इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट शोज द डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल। Our next important topic is electroplating, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। तो हम इसमें करते हैं डिजायर्ड मेटल की कोटिंग ऑन अनदर मेटल। तो आपने कभी देखा होगा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने में तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन वो बनी हुई किसकी होती है, आयरन की, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग होती है सिल्वर या फिर गोल्ड की। तो जो ये कोटिंग है, कोटिंग करना ही ये कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और साथ में लेते हैं 2 कॉपर प्लेट ऑफ साइज अराउंड 10 to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हमारे पास में कॉपर प्लेट, और हम चाहें तो यहाँ ले सकते हैं ब्रास प्लेट, जिस पर हमें करनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसमें हम फिल करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करने के बाद में जब इससे पास होती है इलेक्ट्रिक करंट,
तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर जो कॉपर आयन है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव जो चार्ज है ये अट्रैक्ट होता है किससे, नेगेटिव चार्ज से। तो कॉपर आयन ये डिपॉजिट होते हैं ब्रास प्लेट पर, और इस तरह से होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अलाउ द करंट टू पास फॉर 15 मिनट, और जब हम इसमें करंट पास करते हैं अबाउट 15 मिनट, तो हम देखते हैं कि एक लेयर, कॉपर की एक लेयर ये डिपॉजिट होती है अनदर नेगेटिव टर्मिनल प्लेट पर। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस, और इसका वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल लाइक क्रोमियम प्लेटिंग, और क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथटब, किचन गैस बर्नर, बाईसाइकिल हैंडबार, व्हील रिम एंड मैनी अदर्स। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की जो साइकिल है वो काफ़ी शाइन करती है, और इस शाइनिंग का रीज़न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय क्रोमियम। क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस, काफ़ी चमकता है। इट डज नॉट कॉरोड एंड इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और इस पर स्क्रैचेस भी नहीं होते हैं। ये काफ़ी चीप है, और इसी वजह से हम इसकी करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन। इसके अलावा ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, तो इससे बनाई जाती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टिन। टिन इज ए लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो फूड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, और इसीलिए बनाए जाते हैं टिन कैन यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक तो ठीक है कि ब्रिज बनाने में या ऑटोमोबाइल्स बनाने में आयरन का यूज़ किया जाता है, लेकिन आयरन ये शो करता है रस्टिंग, और इससे इसकी क्वालिटी हो जाती है डाउन। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम इस पर करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिंक की, और जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने पर हम इसका यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में, और ये ब्रिज को प्रोवाइड कराता है स्ट्रेंथ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। Few important terms and topics of this chapter like good conductor and poor conductor, testing the substances like lemon juice, vinegar, fruit juice and others, LED, compass needle tester, good and poor conducting liquids, chemical effect of electric currents, testing of potato, electroplating process and use. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.